मूवी की शुरुआत में हम लोग एक लेडी और उसकी आर्मी को देखते हैं जो एक प्लेनेट में आए हुए होते हैं और वो लेडी जिसका नाम डार्विन होता है वो उस प्लेनेट से एक स्पेस बेंगल को खोजती है और पहन लेती है और ये वही स्पेस बेंगल का जोड़ा होता है जो मिस मार्वल वेब सीरीज में कमला खान ने पहना था। यानी कि एक स्पेस बेंगल कमला खान के पास होता है और दूसरा स्पेस बेंगल डार्विन के पास। जिसके बाद डार्विन अपने साथियों को बोलता है कि ये तो एक स्पेस बेंगल है और उसको तो जोड़े में बनाया गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कमला खान को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है, मगर तभी उसके स्पेस बेंगल में कुछ होता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हम लोग एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कैप्टन मार्वल अपनी स्पेसशिप में होती है और उसी वक्त निक फ्यूरी का कॉल आता है और निक फ्यूरी उसको बताता है कि एक प्लेनेट से बहुत बड़ा रेडिएशन आया था जिससे हम लोग का पूरा सिस्टम हिल गया। तुम पता लगा सकती हो उस प्लेनेट में क्या हुआ है, तुम उसके करीब में हो और मोनिका सिस्टम को सही कर रही है। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि ये वो मोनिका है जो हम लोगों को कैप्टन मार्वल मूवी के एंड में जिस बच्ची को दिखाया गया था। फिर कैप्टन मार्वल प्लेनेट में पहुंचती है। इसके बाद निक फ्यूरी मोनिका और कैप्टन मार्वल को कॉन्फ्रेंस में लेता है और मोनिका को कैप्टन मार्वल से बात करने को कहता है, मगर मोनिका कैप्टन मार्वल से बात करने से मना कर देती है और कहती है मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जिसके बाद कैप्टन मार्वल कहती है मुझको कुछ मिला है। फिर वो एक जंक पॉइंट को टच करती है और उसके बाद कैप्टन मार्वल कमला के जगह पर और कमला मोनिका के जगह और उसके बाद मोनिका कैप्टन मार्वल के जगह पर स्विच हो जाती है और कैप्टन मार्वल जो कि कमला के घर में होती है तो वहाँ से निकलती है और उड़ने वाली होती है। फिर तभी वो स्विच करती है। इसके बाद वो फिर उसी प्लेनेट में पहुंच जाती है और वहाँ पर अब डार्विन की आर्मी होती है। इसके बाद कैप्टन मार्वल डार्विन के सभी आर्मी को मार गिराती है। उसके बाद उसको एक आदमी कहता है अब बहुत ज्यादा देर हो गई है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल अपने स्पेसशिप में जाती है और वहाँ से निकलने लगती है और वो निक फ्यूरी से कॉल में बोलती है कि डार्विन और स्क्रल मिलकर कुछ समझौता करने वाले हैं और मैं उन लोगों के पास जा रही हूँ। जिसके बाद कैप्टन मार्वल वहाँ से निकल जाती है और सभी अपने अपने जगह पर होते हैं और निक फ्यूरी मोनिका से पूछती है तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। जिस पर मोनिका बोलती है कि मुझको नहीं मालूम। फिर हम लोग कमला को देखते हैं जो कि अपने घर में होती है और उसकी फैमिली कमला से पूछती है कि क्या तुम कैप्टन मार्वल से मिलकर के कुछ कर रही हो, वो यहाँ पर क्यों नहीं आए थे। जिसके बदले कमला कहती है कि कैप्टन मार्वल यहाँ पर आई थी, मैं उसको मिल नहीं पाई। फिर हम इधर डार्विन को देखते हैं जो स्क्रल से मिलती है और कहती है कि तुम लोगों को हवा दो और बदले में तुम लोग मेरे प्लेनेट पर रह सकते हो। अगर तुम लोग नहीं माने तो मैं अपने पावर से भी कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ उस प्लेनेट पर कैप्टन मार्वल आ जाती है और वो जैसे ही अपने पावर का यूज करने वाली होती है तभी वो स्विच करती है और उसकी जगह पर कमला आ जाती है। फिर वो डार्विन के आदमियों को मारने लगती है, मगर जब वो स्पेस बेंगल का यूज करती है तो वो स्विच कर जाती है और अपने घर में आ जाती है और कैप्टन मार्वल मोनिका की जगह पर और मोनिका कैप्टन मार्वल की जगह पर आ जाती है। और जब वो लोग अपना पावर यूज करते हैं तो तीनों आपस में स्विच हो जाते हैं। इसके बाद जब मोनिका अपने जगह पर आ जाती है, कमला अपने घर और कैप्टन मार्वल इस प्लेनेट पर, तब निक फ्यूरी और मोनिका कमला से मिलने आती है और मोनिका कमला से कहती है कि कैप्टन मार्वल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है और मैं उसको देख सकती हूँ और तुम उसको चीजों में बदल सकती हो जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा। अभी कमला अपना पावर इस्तेमाल करने लगती है, उसके कारण वो कैप्टन मार्वल से स्विच हो जाती है और कैप्टन मार्वल वहाँ आ जाती है और कैप्टन मार्वल सभी से मिलती है और मोनिका कैप्टन मार्वल को बताती है हम लोग का पावर इंटेंगल हो गई है, जिसके कारण जब भी हम लोग अपना पावर यूज कर रहे हैं तो आपस में स्विच हो जाती है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल मोनिका से पूछती है कि तुमको पावर कब मिली। इसके बदले मोनिका कहती है कि एक स्विच को मारने के बाद। इसके बीच कमला की फैमिली कहती है मेरी बेटी कहाँ है। जिस पर कैप्टन मार्वल कहते हैं कौन, कमला। जिस पर मोनिका कहती है जिसके साथ तुम स्विच हुई हो और तुम वहाँ पर थी। जिसके बाद कैप्टन मार्वल स्विच करती है और उसकी जगह पर कमला आ जाती है, मगर जैसे ही कमला और मोनिका अपने पावर का यूज करती है तो वो दोनों कैप्टन मार्वल के साथ स्विच हो जाते हैं और उस प्लेनेट में आ जाते हैं जहाँ पर डार्विन और उसके आदमी होते हैं। मगर तभी कमला की नजर उन स्पेस बेंगल पर आती है जो डार्विन के हाथ पर था, मगर वो कुछ नहीं बोलती है और अपने स्पेस बेंगल को अपने शर्ट से ढक लेती है। जिसके बाद डार्विन उन दोनों को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर कैप्टन मार्वल आ जाती है, जिसको देखकर वो स्क्रल से कहती है एक बार फिर स्क्रल ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक होल बना देती है और पूरा हवा को अपने प्लेनेट की तरफ खींचने लगती है, जिसको देखकर कैप्टन मार्वल स्क्रल को कहती है कि आप लोगों को ये प्लेनेट छोड़ना होगा। जिसके बाद वो जितने हो सके उतने स्क्रल को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो वल्कैरी को बुलाती है और स्क्रल को उसके साथ भेज देती है। जिसके बाद हम लोग डार्विन को उसको प्लेनेट हाला में देखते हैं और वो अपने लोगों को बोल रही होती है कि कुछ साल पहले महाविनाशक यानी कैप्टन मार्वल उनके प्लेनेट में आई हुई थी और उसने परम शक्ति को खत्म कर दिया, जिससे उन लोगों के प्लेनेट पर एयर, वाटर और सन नहीं रहा और डार्विन तब से वो सब पाने के लिए लड़ रही है और आज उसने एयर को पा लिया है। फिर हम लोग कैप्टन मार्वल, कमला और मोनिका को देखते हैं और वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर कमला उन दोनों को बताती है
कि मेरे जैसा स्पेस बेंगल उस लेडी के पास भी थी और जब उस लेडी ने होल्ड किया था तब ये स्पेस बेंगल चमक रहा था। फिर मोनिका कहती है कि इस स्पेस बेंगल के कारण हम लोगों को क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। फिर वो आगे कहती है कि डार्विन स्पेस बेंगल और उन हाथों से बार बार यूनिवर्स में होल बना रही है और ये सब हम लोगों को रोकना होगा। जिसके बाद कैप्टन मार्वल को पता चल जाता है कि डार्विन अब वाटर लेने के लिए जाने वाली है। फिर वो भी निकल जाती है और जाते जाते अपने स्विच के प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती है जिससे उन लोगों को लड़ाई करने में आसानी हो। अब इधर हम फ्यूरी के ऑफिस को देखते हैं जो कि स्पेस में होता है। वहाँ पर कमला की फैमिली भी आई हुई होती है, मगर दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल इस प्लेनेट में पहुँच जाती है जहाँ पर डार्विन आने वाली होती है और कैप्टन मार्वल वहाँ पर जैसे ही पहुँचती है तब कमला और मोनिका को पता चलता है कि कैप्टन मार्वल ने इस प्लेनेट के प्रिंस के साथ कॉन्टेक्ट मैरिज किया है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल उन प्लेनेट के प्रिंस को कहती है कि यहाँ पर डार्विन आने वाली है जो सब कुछ बर्बाद कर देगी और हम लोग चुपके से उस पर हमला कर देंगे और उसके हाथ से स्पेस बेंगल निकाल लेंगे। जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर डार्विन आती है और उस प्लेनेट के प्रिंस से पूरा वाटर मांगती है मगर वो नहीं देता है। जिसके बाद डार्विन उस प्रिंस को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मोनिका आ जाती है। उन लोगों के बीच फाइट होने लगती है मगर फाइट के दौरान डार्विन की नजर कमला के स्पेस बेंगल पर जाती है। इसे देखकर डार्विन कमला से पूछती है कि ये तुमको कहाँ से मिला, जिस पर वो कहती है कि ये मेरी नानी की है। इसके बाद कैप्टन मार्वल कमला और मोनिका को स्पेसशिप में जाने को कहती है। फिर डार्विन वहाँ पर एक होल बनाती है जिससे एक रेडिएशन होता है जिसके कारण निक फ्यूरी का स्पेस स्टेशन डैमेज हो जाता है जिसके कारण उन लोगों को निकलना हो। फिर हम लोग इधर कमला और मोनिका को देखते हैं जो कि स्पेसशिप में आ जाती है। तभी वहाँ पर कैप्टन मार्वल भी आ जाता है मगर उन लोगों के पीछे डार्विन की आर्मी होती है जिसको देख के कमला उस प्लेनेट से शिप को निकाल के एक अलग जगह पर आ जाती है। जिसको देखकर कैप्टन मार्वल कहती है कि हम उस प्लेनेट को मुश्किल में छोड़कर चले आए। जिस पर कमला कहती है कि हम अगर आपस में ही उलझे नहीं होते तो आप आसानी से डार्विन को हरा देती। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि तुम समझ नहीं रही, हाला में एआई का राज था जिसको मैंने तबाह कर दिया और इसका प्रभाव उल्टा हुआ। एआई के खत्म होते ही वहाँ की हालत खराब होती गई और हवा प्रदूषित हो गई। इसके कारण वो लोग मुझको महाविनाशक बुलाते हैं और मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में तुम लोगों को कुछ पता चले। इसके बदले मोनिका कहती है इसलिए तुम नहीं आए। फिर कैप्टन मार्वल कहती है कि मैं सोचती सब कुछ सही करके लौटूंगी मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर वो आगे कहती है हमको जल्द से जल्द डार्विन को ढूंढकर उसके हाथ से स्पेस बेंगल लेना होगा। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम इधर निक फ्यूरी को देखते हैं जिसका स्पेस स्टेशन खराब हो जाता है और उन लोगों के सामने सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है कि एक बार में सिर्फ 10 लोगों को ही भेजा जा सकता है। मगर तभी उन अंडों से बहुत सारी कैट निकलने लगती है और ये उसी तरह की कैट्स होती है जो हम लोगों को कैप्टन मार्वल के मूवी में दिखाया गया था। फिर वो सब कैट सभी स्टाफ को अपने अंदर ले लेती है। उसी वक्त वहाँ पर कैप्टन मार्वल, कमला और मोनिका आती है और वो तीनों उन लोगों को उस शिप में सभी कैट्स को रखने में मदद करने लगती है। जिसके बाद मोनिका को पता चलता है कि इस बार डार्विन सन को लेकर जाना चाहती है। जिसके बाद तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और इधर निक फ्यूरी को कमला और सभी कैट्स के साथ अपने शिप में निकल जाती है और अर्थ में पहुंचने के बाद सभी कैट्स अपने अंदर रखे हुए स्टाफ को निकाल देती है। जिसके बाद हम लोग कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो कि डार्विन के पास पहुंच जाती है और तीनों मिलकर डार्विन से फाइट करने लगती है और उन लोगों से फाइट करते डार्विन को चोट लग जाती है। जिसके बाद मोनिका कहती है तुम वो स्पेस बेंगल हम लोगों को दे दो और कैप्टन मार्वल तुम्हारे सन को अपने पावर से चालू कर देगी। जिस पर डार्विन मान जाती है मगर तभी वो कमला पर हमला कर देती है और उससे वो दूसरा स्पेस बेंगल पहन लेती है मगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और वो ब्लास्ट हो जाती है। जिसके कारण वहाँ पर एक बड़ा होल बन जाता है। फिर मोनिका कहती है दोनों अपना पावर मुझ पर डालो, इसके बाद मैं दूसरी तरफ जाकर वो होल बंद कर सकूं। फिर कमला दोनों स्पेस बेंगल पहन लेती है और कैप्टन मार्वल के सारे पावर को मोनिका को दे देती है। इसके बाद मोनिका दूसरी तरफ जाकर वो होल तो बंद कर देती मगर वो वापस कभी नहीं आता और ये सब देखकर कमला और कैप्टन मार्वल रोने लगती है। फिर कमला निक फ्यूरी के पास अर्थ में आ जाती है, उसको बताती है कि मोनिका नहीं रही। इसके बाद निक फ्यूरी पूछता है और कैप्टन मार्वल कहाँ है? पर कमला बोलती है वो अपना वादा पूरा करने गई है हाला प्लानेट पर सन को अपने पावर से स्टार्ट करने। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब कमला और उसकी फैमिली मोनिका के घर में रहने लगी। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि कमला क्लाइंट के बेटी केट के पास जाती है। हम लोगों को पता चलता है कि कुछ बड़ा आने वाला है और यहीं पर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है।